लुक एट दिस टोन। इंट्रोडक्शन के लिए क्या करना था, हमने टोन भी फॉलो करनी थी। दैट शिप बिल्डिंग इज इंक्रीजिंगली बीइंग व्यूड एज स्ट्रेटेजिक सेक्टर रादर देन मेयरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंक्रीजिंगली मतलब प्रोसेस चल रहा है, तो इन्होंने वही टोन दिया है कि इसको प्रोसेस को चल रहा है। एक तो स्ट्रेटेजिक एंगल भी ले आए साथ में कि नो लॉन्गर जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, नो लॉन्गर जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। सिक्योरिटी वाला एंगल भी दे दिया। स्ट्रेटेजिक सेक्टर प्राइमरली डील्स विद GS3 सिक्योरिटी। तो अब आपको वो वाला सिलेबस याद आ जाना चाहिए, पॉइंट्स वहां से निकलेंगे। सो डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब आगे स्ट्रक्चर क्या क्या है, पॉइंट्स we can see here ma'am has created a structure. So let's understand answer writing का basic again. So shipbuilding is increasingly being viewed as a strategic sector rather than merely an economic activity, right? तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हुए डिस्कस इज द डायरेक्टिव ओवर हियर। डिस्कशन मींस पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते थे इसमें। डिस्कस द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब कर ले उसको छोड़ के इसको पढ़ो। डिस्कस द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तीनों के पॉइंट्स आने चाहिए। शी इज प्रोवाइडेड दैट तीनों के पॉइंट्स दो दो तीन तीन भी डाल दो तो आपके 6-7 पॉइंट्स हो गए, राइट? सो फर्स्ट वी हैव टू जस्टिफाई एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स फॉर दिस कि भाई कैसे हो गया ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर। नॉट ओनली, दोनों के देने हैं कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है। फिर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। इसमें फिर क्या आएगा कि यार ये पॉजिटिव्स हैं इसके, शिप बिल्डिंग के साथ साथ ये पॉजिटिव हो रहा है जैसे हम लोगों ने किया। एंड दीज आर दी चैलेंजेस। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स हमारे लिए चैलेंज हो सकती है। साउथ चाइना सी हमारे लिए जो ऑटोनॉमी रिड्यूस कर रहे हैं, ट्रेड के लिए फ्री फ्लो एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके आगे वे फॉरवर्ड बन गया आंसर, बढ़िया। और साथ में फिर हमें कीवर्ड्स हेल्प करते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। Keywords like I'll give you a list, few I'll write down here, then I'll also dictate. For example, ये words use हो सकते थे इसमें। Strategic autonomy, साथ में strategic deterrence, net security provider, इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, राइट? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, आत्मनिर्भर भारत, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिडक्शन, लिख लो साथ में, इफ आई मिस्ड एनी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिडक्शन आ सकता है इसमें। साथ में ट्रेड सिक्योरिटी, ट्रेड को भी सिक्योरिटी से जोड़ दिया। एक और जरूरी चीज होती है, हम लोग शायद इसे मिस कर देते हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल मल्टीप्लायर्स, टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर्स, टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर्स, टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर्स क्या रह गया? हो गया। टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर्स का मतलब शायद हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएं कि इफ वी कीप ऑन डेवलपिंग न्यू एंड न्यू टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जैसे आज हम एक कॉम लेजर के बारे में पढ़ेंगे, तो दैट कैन नॉट ओनली बी यूज्ड इन क्लॉक्स, दैट कैन बी यूज्ड इन नेविगेशन। सो सिमिलरली इफ वी कीप ऑन डेवलपिंग और सपोर्टिंग shipbuilding technology, that same technology can be used elsewhere as well. For example, defense, for example, railways, for example, any kind of infrastructure technologies, right? Hence that will help. So एक conclusion भी साथ में लिख लेते हैं जो थोड़ी confusing रह रही थी हमारे लिए। जी, yes, you can mention that, right? So shipbuilding today represents a convergence of
represents a convergence of security imperatives, trade resilience, and industrial transformation, making it strategically indispensable for India. So now read this question and read this conclusion again. क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिप बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक बन गई है, साथ साथ इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल तो है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही है, स्ट्रेटेजिक भी बन गई है, इसको डिस्कस करो। तो हमने क्या करा इन आवर कंक्लूजन, वी हैव बेसिकली reframe this question in our own words. This is the easiest and best trick to actually create conclusions and introductions. अच्छे से वर्ड्स उठा के, कीवर्ड्स उठा के फेंक दिए और क्वेश्चन को ही अपने वर्ड में लिख दिया आंसर करते हुए कि हाँ जरूरी है। जो भी क्वेश्चन अच्छी बात पूछ रहा हो जरूरी तो है ही है, तो हमने क्या कहना है उसको, क्या करा, कोई मुश्किल थी बात? ऐसी आंसर राइटिंग करो, कंक्लूजन रेलिवेंट करो, सिंपल आइडिया रखेंगे, easiest tricks to make conclusions.